प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से आप अपना कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था। तो इसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो भारत का जो प्रमुख धान्य फसल है वो चावल है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाल दाल किसका एक अच्छा स्रोत होता है। दाल जो होता है वो सबसे अच्छा जो है प्रोटीन का स्रोत होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, यानी कौन से वनस्पति खाद्य में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, यानी मिट्टी को जो है नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मटर जो होता है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो जो दालचीनी होती है हम लोग सब्जियों में जो मसाला के रूप में प्रयोग करते हैं वो वो पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो वह जो है छाल से प्राप्त किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो जो तारपीन का तेल होता है वह जो है चीड़ से प्राप्त होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। कंटिन्यू 100 क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी हमारे द्वारा मिल सके। तो अगर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक मोटिवेट मिलती है और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस जो है वो लाइकन से प्राप्त होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जो है जल का परिवहन जो है वह जो है जाइलम के द्वारा होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ें के लिए उपलब्ध जल होता है। तो उपलब्ध जल जो होता है वह जो है कोशिका जल होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो कितने आवश्यक तत्वों की अगर जरूरत होती है तो इसमें जो है 16 तत्वों की आवश्यक होती है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों के हरी महीनता किसकी कमी से होता है। तो हरी महीनता जो है पत्तियों में किसकी कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मैग्नीशियम की कमी से होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो कहाँ पे होता है, यह जो है सभी वायवीय भागों में होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र जो होता है वह जो है पेटोमीटर को कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो जो है पूरा पौधा में होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं, यानी कौन जो आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होते हैं और क्लोरोफॉर्म आवश्यक होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनमें से सभी 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। इस क्रिया में जो है वो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है केवल दिन में होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोषण मापने यंत्र क्या कहलाता है, यानी शोषण को जो मापने का यंत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग
सॉरी रेस्पिरोमीटर कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इसमें जो है ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो फल पकाने वाला हार्मोन जो होता है वो इथिलीन हार्मोन होता है। ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या जो है पौधे की लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम आवश्यक नहीं है पौधे की लंबाई के लिए। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? यह जो ऑक्सीजन है वह जल से प्राप्त होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है वो कौन सा यंत्र है? तो वह जो है एक्जिनोमीटर उसे हम लोग कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह जो है क्लोरोफिल कहलाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादप रोगों का जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक होता है वह जो है फफूंदी होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और 100 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। तो अगर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एक मोटिवेट मिलती है और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जो पेड़ और पौधा जो खाना तैयार करती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग फोटोस्टिनेसिस प्रक्रिया कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन जो इस क्रिया को करता है? तो जेबरेलिन का जो है इस क्रिया को अच्छी तरह निभाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छुई मुई की पत्तियों की गति होती है। तो छुई मुई की पत्तियों की जो गति होता है यह जो है कंपानुकुचन के द्वारा होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग जो होता है वो धान के फसल से संबंधित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग जो होता है जस्ता के कमी के कारण होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में जो लाल रस्ट नामक रोग होता है वह जो है हरे शैवाल के कारण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू का केकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू में जो केकर रोग होता है वह जो है जीवाणु के कारण होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिली बग किस फसल से संबंधित है? तो मिली बग जो है वो सरसों फसल से संबंधित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं से संबंधित षष्ठ रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक है। षष्ठ रोग पे कार्य करने वाला कौन से वैज्ञानिक है? तो वह जो है केसी मेहता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा केसी मेहता। अगला प्रश्न है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो है वो सेब से संबंधित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिट्रिक केकर है सॉरी सिट्रिस केकर जो होता है वो एक प्रकार का जो है नींबू का एक रोग है। तो सी ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तो आलू में जो ब्लैक हार्ट का कारक होता है वह जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाता है? तो यह जो है फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो यह जो है
जाइलम के द्वारा ये सभी क्रिया होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है वो वातावरण की ध्वनि को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो उस शाखा को हम लोग आनुवंशिकी शाखा कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिका का पिता कहा जाता है? तो आनुवंशिका का पिता मेंडल को कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का प्रतिपादक किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादक जो है वो जोहानसन ने किया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन्स बने होते हैं तो जीन्स जो एक प्रकार के डीएनए का ही रूप होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण जो है वो खुराना के द्वारा किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? इसमें जो है वाटसन के द्वारा कहा गया है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो आनुवंशिकी जो होता है एक प्रकार का क्रोमोसोम का उत्परिवर्तन होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल का जो नाम है किस जीव वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसे जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम से होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? इसमें जो है जल उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गॉली गॉल्जी काय का प्रमुख कार्य है? तो गॉल्जी काय का जो प्रमुख कार्य होता है वो स्रावी का कार्य होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण ये सभी पाया जाता है? तो केंद्रक की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? इसमें जो है लवक उपस्थित नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है डीएनए रखता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वह हैदराबाद में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव दर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव दर्व शब्द का प्रयोग जो है वो पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह जो है केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव दर्व जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है हक्सल कथन है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो क्या जो है प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट जो है प्रदान करता है इस सभी रंगों का। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों में हरा रंग जो है वो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा सॉरी पत्तियों में हरा रंग जो है पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रदान करता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है उसे हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो न्यूक्लियस की खोज जो है वो ब्राउन के द्वारा किया गया
था, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो भोजन का अनिवार्य अवयव जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में जो कौन सा पदार्थ है वो ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का जो आवरण होता है वह स्टार्च का बना होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है शहद का प्रमुख घटक भी होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसमें जो है ग्लूकोज जो होता है वो तत्काल ऊर्जा को प्रदान करती है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो कहाँ संग्रह होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोनोजन में यह संग्रह होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इथिलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? इथिलीट को जो है किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में जो ऊतकों का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंजाइम मूल रूप से क्या होता है? इंजाइम जो होता है मूल रूप से प्रोटीन होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 42% होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होता है सोयाबीन में जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं, तो शाकाहारी जो होता है सबसे ज्यादा किसमें प्रोटीन पाया जाता है? तो दालों में इसका प्रोटीन पाया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो मानव शरीर में वसा जो है वसा के ऊतकों में जमा होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द को जो है वो फंक ने प्रतिपादित किया था, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो किसमें जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन में जो होता है ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन को ही रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समुद्र स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का स्रोत होता है गाजर, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो मानव शरीर में जो विटामिन ए जो है वो यकृत में संचित रहता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन के कमी से होता है? तो इसमें जो है विटामिन ए के कमी से रतौंधी का मुख्य कारण होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सॉरी।
थायमिन क्या है? तो थायमिन एक प्रकार का विटामिन बी 1 होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, यानी विटामिन बी 1 का ही नाम रासायनिक नाम होता है थायमिन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाले विटामिन कौन सा है? यानी किसी भी सब्जी से प्राप्त ना होने वाले विटामिन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा विटामिन डी जो होता है, कोई भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। हालांकि विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो धूप में जो है कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी जो होता है वो उत्पन्न होता है मानव शरीर में। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो है लोहा को जो है पालक के सब्जियों से प्राप्त करता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतम ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50% जो होता है ऑक्सीजन का तत्व होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो किसका जो सबसे ज्यादा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शैवाल का सबसे ज्यादा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछलियों की यकृत के तेल किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें जो है किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन डी में जो है तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? सॉरी, अगला प्रश्न है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन का रासायनिक नाम होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है विटामिन के कारण बनता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांत में जो है निम्नलिखित में से कैल्शियम उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ, यानी किस तत्व का संबंध जो है दांतों की विकृति के साथ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का संबंध जो है दांतों की विकृति से संबंधित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज आवश्यक है हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए? तो पोटेशियम आवश्यक होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। थोड़े से मिस्टेक हो गई हमसे वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय और हिंदी को थोड़ा पढ़ते समय, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर फोकस कीजिए और अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन को बना सकते थे पहले से। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो और क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।